some more examples on functions. देखिए, determine which of the following functions f from real to real are onto। और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, सेकेंड में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स। आपको बताना है इन दोनों में से कौन कौन से फंक्शंस onto हैं। तो पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट देखें तो हम क्या बोलेंगे, वन वन तो इसने बोला ही नहीं, ओनली onto चेकिंग के लिए बोला है, तो वी आर नॉट सपोज टू वेस्ट आवर टाइम। हम onto चेकिंग के लिए बोल रहा है, onto ही चेक कर लेंगे। क्या चीज आएगी बेटा, onto के लिए हमेशा होता है एक y ले लो, लेट y बिलोंग्स टू r बी आर्बिट्ररी एलिमेंट। y r का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, हमने ये चीज मान ली। नो, हमें पता है कि अगर y आर्बिट्ररी है तो एफ एक्स हमेशा y के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज x प्लस वन वाई के बराबर होगा, और अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो y माइनस वन। अब हमें ये देखना है अगर y रियल से था, क्या y माइनस वन भी रियल से बिलोंग करता है? यस, एज y बिलोंग्स टू रियल, दिस इंप्लाइज y माइनस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल। कोई भी रियल नंबर है उसमें से वन कम हो जाए तब भी वो रियल ही रहेगा। सो क्या लिखना है अब 10। अगर आपको y के लिए जो x बना था y माइनस वन रियल से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये x के बराबर ही है, तो x बिलोंग कर गया। तो 10 हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर ये ऐसे ज्वाइन कर गया तो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस वन इन r, जिसको हम डोमेन बोल देते हैं। एक पॉइंट मिलेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। ये यहाँ ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब हर कोडोमेन के y से एक ऐसा x मिलेगा जो डोमेन वाले रियल से बिलोंग करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या कह देंगे, हैंस एफ इज ऑन टू। तो एफ ऑन टू हो गया। सेकेंड पार्ट में आए तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स प्लस मोड एक्स ले लिया। सेकेंड एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से करेंगे, पहले भी आपको ये टर्म बताई हुई है। बेटा मोड एक्स आ जाए तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारा y एक्स प्लस एक्स या एक्स माइनस एक्स होगा। एक्स प्लस एक्स होगा अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है मोड एक्स की वैल्यू x होगी अगर x पॉजिटिव है, मोड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी अगर x नेगेटिव है। तो हमने वही चीज़ यूज़ कर ली। अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शन किस में चेंज हो गया, x प्लस एक्स। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 2x होगी अगर x पॉजिटिव है, और 0 होगी अगर x नेगेटिव है। अब हमें ये देखना है डोमेन इन फंक्शंस की क्या है और ये सेट कैसा बन चुका है। अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन वन डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और वो आ जाएगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, क्योंकि आपने x पॉजिटिव भी पुट किया नेगेटिव भी। नेगेटिव पे तो आंसर 0 आ गया, पॉजिटिव पे ही आंसर आ रहा है 2x। इसका मतलब x तो आपने कोई भी पुट किया, बट एफ एक्स का आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, वो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास आ जाएगा x इज, डोमेन तो सारे रियल नंबर्स की सेट है, लेकिन रेंज क्या है, सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की। इससे आपको क्या पता चलता है,
कि ऑन टू है या नहीं है? नहीं है। नेचुरल सी बात है, सभी के सभी पॉजिटिव एक्स के लिए तो वाई है, नेगेटिव एक्स के लिए सबका आंसर 0 है। तो जो वाई में नेगेटिव होंगे, जो कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। देखिए, यहाँ भी रियल थे, यहाँ भी रियल थे। डायग्राम बना लोगे समझ आ जाएगा। ऐसे कर लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव। अब जितने आपके नेगेटिव नंबर है एक्स, सबका आंसर 0 है, तो यहाँ एक 0 होगा। जितने नेगेटिव है सबका आंसर 0 बनेगा, और जितने पॉजिटिव है उनका आंसर पॉजिटिव है ही। तो ये नेगेटिव नंबर ऐसे बच गए जिनकी नो प्री इमेज ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। तो नेगेटिव रियल नंबर्स की अगर कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था? हर नंबर की प्री इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्री इमेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर f फ्रॉम 0 टू π/2 से लेकर रियल तक, और ऐसा फंक्शन है sin x, और g दिया हुआ है बेटा, वो भी 0 से π/2 है, रियल तक है, सच दैट gx दिया हुआ है cos x। शो करो, शो दैट f एंड g आर 1 1 but f plus g is not 1 1। f और g तो 1 1 है, लेकिन f प्लस जी 1 1 नहीं है। इस चीज को शो करना है। कैसे शो करेंगे? फंक्शंस में। पहले देखिए सॉल्यूशन में सिंपल हम यही करेंगे, लेट f1 को दिखाना हो, इंटरवल क्या है? इंटरवल आपके पास क्या है बेटा? नेक्स्ट जो आपकी टर्म है, f इज फ्रॉम 0 टू π/2, एफ एक्स साइन एक्स है, g 0 टू π/2 2r है, जी एक्स आपको cos x दिया हुआ है। शो करना है f एंड g आर 1 1 बट f प्लस g इज नॉट 1 1। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू π/2, क्योंकि रियल तो हमारी इमेज का वो होगा, डोमेन डोमेन देखना है। ठीक है, x1 x2 बिलोंगिंग टू 0 टू π/2 है। अगर ये चीज आ जाती है तो हमारे पास टर्म क्या रहेगी? देखिए, नाउ x1 नॉट इक्वल टू x2 implies this implies fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट हैं तो उनके साइन की वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी। दिस इम्प्लाइज fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होगा, तो देयर दिस इम्प्लाइज f इज नॉट इज 1 1, क्योंकि नॉट इक्वल की नॉट डिफरेंट आ गई। सिमिलरली x1 नॉट इक्वल टू x2 implies cos x1 not equal to cos x2, so this implies f of x1 is g of x1 is not equal to g of x2, this implies g is 1 1। तो आपके पास 1 1 f के लिए भी होगा, g के लिए भी होगा, दोनों के लिए बनेगा। तो ये तो हो गया आपका 1 1। नेक्स्ट, अगर 1 1 ऑन टू दिखाना हो तो f प्लस जी, पहले तो f प्लस जी ऐड ही कब होंगे? f प्लस जी तभी ऐड होंगे जब
फंक्शन हो जाएगा कंबाइन भी, डोमेन भी सेम है और रेंज का सेट भी। तो एफ प्लस जी इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 to π/2 से लेकर आर तक एक फंक्शन बनेगा सच दैट एफ प्लस जी इज डिफाइंड एज, हमने कैसे डिफाइन कर दिया, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये टर्म आ जाएगी और हम लिखेंगे कंसिडर। अब 2 पॉइंट्स ले लो, 0 भी बिलोंग करेगा 0 से π/2, π/2 भी बिलोंग करेगा 0 से π/2। एफ प्लस जी ऑफ 0 निकालो एंड एफ प्लस जी ऑफ π/2। एफ प्लस जी ऑफ 0 लूँ तो साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 90 प्लस कोस 90, साइन 0 इज 0, कोस 0 1, साइन 90 1, कोस 90 0, दोनों के आंसर सेम आ गए। देयरफॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डोमेन के, लेकिन इनकी सेम इमेज आएगी कोडोमेन में। सो दिस सिंपलाइज एफ प्लस जी इज नॉट 1 1, ये एफ प्लस जी 1 1 नहीं होगा, हमें ये चीज इंप्लाइज होती है इसमें। तो इस टाइप से हम ये सेकंड एग्जाम्पल करेंगे।